नमस्कार। सोचा है कभी कि एक चीज जो इतनी तकलीफ दे सकती है, जैसे कि शहद की मक्खी का डंक, वही चीज दवा कैसे बन सकती है? आज हम लोग एपिस मेलिफिका की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जो आती है सीधे उसी मक्खी के जहर से। ये जो सवाल है ना, ये होम्योपैथी के बिल्कुल कोर में है। एक शहद की मक्खी का डंक हम सबने कभी ना कभी फील किया है, राइट? वही आग जैसी जलन, वही सूजन, वही एकदम से चुभने वाला दर्द। लेकिन जस्ट इमेजिन क्या हो अगर इन्हीं सिम्टम्स के अंदर इसकी दवा का राज भी छुपा हो। चलिए इसी बात का पता लगाते हैं। तो ये है एपिस मेलिफिका। होम्योपैथी में इसे एपीवायरस यानी शहद की मक्खी के जहर से ही बिल्कुल तैयार किया जाता है। आइडिया वही लाइक क्योर्स लाइक वाला है। मतलब जो चीज कुछ खास सिम्टम्स पैदा करती है, वही चीज सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उन्हें ठीक भी कर सकती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर जहर ही दवा है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एपिस मेलिफिका आखिर किस तरह के इंसान या कह लें कि पर्सनालिटी पर सबसे अच्छा काम करती है। आइए इसके मेंटल और इमोशनल पिक्चर को देखते हैं। देखिए, इस रेमेडी से जो लोग जुड़े होते हैं ना, वो अक्सर बहुत सेंसिटिव, बहुत बेचैन रहते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन, घबराहट, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत, और हाँ, आसानी से रोने की आदत। मतलब रो पड़ते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता क्यों। साथ में एक अजीब सी क्लमजीनेस भी, जैसे हाथ से चीजें बार बार गिर जाती हैं। बेसिकली एक ऐसी स्टेट जहां इमोशंस हमेशा उफान पर रहते हैं। और ये जो एच सी एलन का कोट है, ये इसकी इंटेंसिटी को और क्लियर कर देता है, खासकर बच्चों में। अचानक से बहुत तेज कान में चुभने वाली चीखें, चाहे वो सो रहे हों या जाग रहे हों, ये उस गहरी परेशानी का एक साइन है जिसके लिए एपिस जानी जाती है। मेंटल बेचैनी तो ठीक है, पर एंग्जाइटीज के जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ना, वो भी उतनी ही स्पेसिफिक हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये रेमेडी शरीर पर फिजिकली क्या असर दिखाती है। इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लियर पहचान है सूजन, यानी उडीमा। सोच लीजिए जैसे पानी से भरी हुई कोई थैली हो, खास करके आंखों के ठीक नीचे। ये एक फूली हुई बैग लाइक स्वेलिंग है, जो इसका एक क्लासिक टेक्स्ट बुक साइन है। और दर्द कैसा होता है? वो बिल्कुल बिल्कुल मक्खी के काटने जैसा होता है। एकदम आग जैसी जलन, सुई जैसी चुभन, और उसके साथ एक बहुत ही अजीब क्वालिटी। दर्द अचानक शरीर के एक हिस्से से उठकर दूसरे हिस्से में चला जाता है। और अब आता है सबसे अजीब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोचो, शरीर में इतना पानी भरा हुआ है, हर तरफ सूजन है, लेकिन प्यास बिल्कुल गायब। बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। और ये जो प्यास का ना होना है ना, यही एपिस को कितनी ही दूसरी रेमेडीज से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। अच्छा, तो सूजन और दर्द के अलावा एपिस का असर शरीर के दूसरे सिस्टम्स पर भी साफ दिखता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट साइंस को देखते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि इसका असर यूरिनरी सिस्टम से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम तक है। जैसे पेशाब में तेज जलन या अचानक दस्त लगना, इस हद तक कि कंट्रोल ही ना रहे। और एक बहुत ही खास बात जो होम्योपैथ हमेशा नोट करते हैं, एपिस की जो तकलीफें हैं वो अक्सर शरीर के राइट साइड पर ज़्यादा असर करती है। अब हम आते हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं मोडालिटीज़। इसका सिंपल सा मतलब है, आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो तकलीफ को बढ़ाती हैं और किस चीज़ से आराम मिलता है। सही रेमेडी चुनने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एपिस का पूरा नेचर बिल्कुल साफ हो जाता है। सोचो, बिल्कुल एक असली मक्खी के डंक की तरह ही। गर्मी से जैसे कोई गर्म कमरा हो गया, या सोने के बाद तकलीफ एकदम से बढ़ जाती है। और आराम किससे मिलता है? ठंडी खुली हवा से, ठंडे पानी से, या बस कपड़े हटा देने से। ये कनेक्शन ही इस रेमेडी की असली पहचान है। आखिर में ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम्योपैथी में कोई भी रेमेडी अकेले आइसोलेटेड काम नहीं करती। उनके आपस में रिश्ते होते हैं। तो देखते हैं कि एपिस दूसरी रेमेडीज के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ये ना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह है। कुछ रेमेडीज हैं जैसे नाट्रम म्यूरियाटिकम, जो इसके काम को पूरा करती हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वहीं पर रस्टॉक्स जैसी रेमेडीज इसके असर को काट सकती हैं, इसलिए उन्हें इसके आगे या पीछे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो एपिस मेलिफिका की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। दवा और जहर में आखिर फर्क है क्या? शायद सिर्फ डोज का और उसे इस्तेमाल करने के सही तरीके का। इस पर सोचते जरूर रहिएगा।